साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंद संस्कृतम पर। आज हम लोग माहेश्वर सूत्र अर्थात संस्कृत वर्णमाला को पढ़ेंगे। माहेश्वर सूत्र अर्थात संस्कृत वर्णमाला को आज हम लोग अध्ययन करेंगे। उसी क्रम में देखें तो इसमें एक श्लोक प्राप्त होता है जिसमें कहा जाता है नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम न पंचवारम ऊर्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो माहेश्वर सूत्र हुआ, इसके बारे में उक्ति कही गई कि नृत्य के अवसान में अर्थात नृत्य के अंत में नटराज राज अर्थात भगवान शिव ने 9 पंचवारम, कितनी बार 9 और 5, देखिए इसका 9 और 5 आप कर लीजिए, 9 पंचवारम तो कितना हो जाएगा 14, ठीक है। 9 और 5 बार उन्होंने ननाद ढक्कम यानी डमरू को बचाया, तो जिससे यह माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुआ। उसका एक नाम भी शिव सूत्र जाल भी कहा गया। फिर क्या कहते हैं, ऊर्धर्तु काम, क्या ऊर्धर्तु काम, ठीक है। सनक आदि ऋषि थे, उनके उद्धार की कामना से 14 बार भगवान शिव ने डमरू बजाया था। उसी से महर्षि पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों को ले लिया था। तो इस माहेश्वर सूत्र का एक नाम आपको इसी वृत्ति में प्राप्त हो गया, जो है शिव सूत्र जाल। आप याद रखेंगे कि माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र जाल कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और देखा हूँ, माहेश्वर सूत्र के नाम से लोग घबरा जाते हैं। अरे भाई, घबराना क्यों है? इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक या बहुत बड़ा साइंस तो नहीं है मुझे लगता है इसमें, क्योंकि जिस तरह से आप हिंदी में अ से लेकर के अ तक पढ़ते हैं, क से लेकर ज्ञ तक पढ़ते हैं, और अंग्रेजी में ए से लेकर के जेड तक पढ़ते हैं, वो अंग्रेजी का वर्णमाला हुआ, हिंदी का वर्णमाला हुआ। तो उसी तरह ये हमारे संस्कृत और या आपके संस्कृत का वर्णमाला है, तो किसी के वर्णमाला को पढ़ने में बहुत कठिनाई नहीं होती, और वर्णमाला ही इस भाषा या किसी भी भाषा को सीखने का प्रारंभिक चरण होता है। यदि आप वर्णमाला ही नहीं जानते हैं तो उसको सीखेंगे कैसे? तो आए आगे देखते हैं हम लोग कि जो ये 14 सूत्र हो गए ये है कौन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह 14 सूत्र है। आ ई उण 14 सूत्र हैं कौन कौन? तो पहला देखिए, आई उण रिल रिक ए उंग ऐ औच है वरट लड़ इमंगणनम झभई घड़ 10 जब गढ़ 10 ख फ छ ठ थ च तव कपय शक्षर, ठीक है। इन चीज देखो, यही है 14 माहेश्वर सूत्र या यही 14 शिव सूत्र जाल हैं, या इसको वर्ण समानाएं भी कह सकते हैं। इसके आगे देखिए, इसके बारे में कुछ विशेष ध्यातव्य बातें क्या है। यहाँ से देखिए, आयुड़ रिल्डिक आदि 14 सूत्र, इसलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र कहा गया। क्यों, क्या कहा गया? चतुर्दश। तो अब चतुर्दश देख करके बहुत घबराना नहीं है। तो चतुर का मतलब होगा 4 और 10 का मतलब हुआ 10, इस तरह ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 14 यानी 14 हो गया। चतुर्दश का मतलब 14 हो गया। इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, अतः इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा अण प्रत्याहार, क्या अण प्रत्याहार, ठीक है। यण सुना होगा, यण संधि में यण सुने हैं ना, तो यण प्रत्याहार इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से बनाए जाते हैं। जब प्रत्याहार वाली क्लास होगी तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से माहेश्वर सूत्रों का पहला वर्ण को लेकर के अंतिम वर्ण को लेकर के किस तरह से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। लेकिन अभी हम लोग वर्णमाला को पढ़ते हैं, फिर प्रत्याहार को देखेंगे। तो भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को प्राप्त हुए, अतः इन्हें शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र कहा गया। भगवान शिव के डमरू से निकला था, भगवान शिव के डमरू से निकला था, और उस पाणिनि को प्राप्त हुआ।
इसलिए इसको शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। यानी भगवान शिव की डमरू से निकलने के कारण इसका नाम शिव सूत्र और माहेश्वर सूत्र कहा गया। क्लियर? आगे देखिए, इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है, अतः इन्हें वर्ण समाम्नाय सूत्र कहते हैं। क्या है? वर्ण समाम्नाय सूत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह वर्णमाला है, वर्णों का जिसमें सम्मेलन हो, जो वर्णों में साम्य हो, वही है वर्ण समाम्नाय। इस माहेश्वर सूत्र में ह व्यंजन वर्ण 2 बार आया है, ण इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है। आइए मैं आपको इसको समझाता हूँ कि कैसे आया। ठीक है, 14वां माहेश्वर सूत्र खुल गया हमारा। अब आप इसको समस्या तो देखें, पहले हमने बताया कि ह 2 बार आया है, तो यहाँ ह देखें, है वरट का ह और हल का ह 2 बार आया कि नहीं आया? कितनी बार आया? ह 2 बार आया। फिर एक हमने बताया अण, ये देखिए अण आयुण, ठीक है, और लण इसका अण, ये जो अंतिम में हलंत लगा है यह वर्ण इत संज्ञक होते हैं, इसलिए उसने कहा कि ण इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है। ठीक है, बाकी कोई वर्ण रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, आगे चले। अब इसमें कुछ विशेष चीज़ें और देखते हैं। जैसे माहेश्वर सूत्र में जो प्रारंभ के 4 सूत्र हैं उसमें आपका क्या है? स्वर है। इन चारों सूत्रों में क्या है? स्वर है। इन प्रारंभ के 4 सूत्रों में स्वर दिया गया है। तो पहले में देखें, पहला ये जो आयुड़ और ऋलृक तक है, आयुड़ और ऋलृक तक है, इसमें ह्रस्व स्वर है। यानी इस अण को आप हटा लीजिए, इसका को हटा लीजिए, फिर आप देखिए अ ई उ री और री में ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। ए ओ आई औ ये दोनों क्या हैं? चारों क्या हैं? संयुक्त स्वर हो गए। इसके बाद अगले क्रम में देखें, इसमें अब आप आ जाएगा 5वां सूत्र। 5वें से आपका आ जाता है व्यंजन। तो व्यंजन में देखें, व्यंजन में क्या है? हायवरट। क्या है व्यंजन में? पहला हुआ हायवरट, ठीक है, और लण। तो इसका ये और ये हटा लीजिए तो अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 5वें और 6वें में अंतस्थ व्यंजन है। 7वें में पंचम वर्ण है, यानी वर्गों का 5वां वर्ण, यानी क ख ग घ अंगा आप गिने तो देखिए 5वां है। वर्गों का चतुर्थ वर्ण आ जाता है 8वें और 9वें में, वर्गों का चतुर्थ वर्ण आ जाता है झ भ ई। ठीक है, वर्गों का तृतीय वर्ण आ जाता है 10वें में, ज ब ग ड 10। ठीक है, यह स नहीं रहेगा, बाकी सब रहेंगे, तो यह वर्गों का तृतीय वर्ण हो जाएगा। आगे बढ़े, वर्गों का द्वितीय वर्ण, ठीक है, कहाँ तक है? यहाँ तक, ख फ छ ठ थ तक, यह वर्गों का द्वितीय वर्ण है। इसके बाद जितना बचा यह को छोड़ करके यह सब वर्गों का प्रथम वर्ण है। अंत में ऊष्म वर्ण आ जाते हैं, जैसे स स र और ह। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। माहेश्वर सूत्र में इतना ही जानने योग्य है। यदि इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग निश्चित कमेंट करके बताएं, मैं उस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयत्न करूँगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगली क्लास में।